एवरीवन, वेलकम बैक टू आरव एकेडमी। आज हम बात करेंगे भाई हमारा थर्ड रिसोर्स विच इज ह्यूमन। यानी कि भाई अगर हम बात करें तो इंसान खुद भी क्या है, हमारे लिए सबसे बड़ा रिसोर्स है। बेसिकली हम सभी रिसोर्स है। आप अपनी मदर के लिए रिसोर्स हो, मैं आप लोगों के लिए रिसोर्स हूँ। यानी कि भाई अभी हमने रिसोर्स का मीनिंग क्या पढ़ा था भाई, कि वो चीजें जो किसी की लाइक वो सब्सटेंसेस जो किसी की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, किसी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं, हम रिसोर्स मानते हैं। अब लाइक आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपका जो भी डाउट है, जो भी सिलेबस है, उसको कंप्लीट करने में आपकी हेल्प कर रही हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही हूँ, तो मैं क्या हूँ भाई, आपके लिए रिसोर्स हूँ। भाई अगर आपकी बात कर ली जाए भाई, तो आप मान लो अगर मम्मी का काम करते, लाइक मम्मी ने बोला कि भाई ये काम कर, चावल धो के ला दे, आपने मम्मी का काम कर दिया, तो मम्मी के लिए क्या हो भाई, यहाँ पे रिसोर्स हो। भाई अगर नहीं करोगे तो 4 गालियां और पड़ेंगी। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं भाई ह्यूमन रिसोर्स की। तो ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया। सेकेंड हम बात करते हैं भाई ह्यूमन जो है वो समय के साथ साथ और भी अच्छा रिसोर्स बन रहा है। यानी कि देखो, नेचुरल रिसोर्स हमें पता चल गया, मैनमेड रिसोर्स जो नेचर से एक्सट्रैक्ट करके मॉडिफिकेशन हो रही है, लेकिन मॉडिफिकेशन करने वाला कौन है? मॉडिफिकेशन तो भाई ह्यूमन ही कर रहा है ना। तो ह्यूमन खुद में ही क्या है भाई, ये सबसे बड़ा रिसोर्स है। इसके स्किल्स, इसकी एबिलिटी, ठीक है भाई, इसकी टेक्नोलॉजी, इसके आइडियाज, ये सब क्या कर रहे हैं भाई, इसको और भी बेहतर रिसोर्स बना रहे हैं। अरे मेरी बात समझ। इनफैक्ट अगर आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चैप्टर्स में, आपका जो लास्ट चैप्टर है वो पूरा पर्टिकुलर इसी टॉपिक पर ही बेस्ड है, विच इज ह्यूमन रिसोर्स। आप देखना, अगर आप लोगों के पास ज्योग्राफी की बुक है, चेक करना उसमें, ठीक है, उसमें आपको टॉपिक ही जो आपका लास्ट चैप्टर दिया गया वो इसी टॉपिक पर है, ह्यूमन रिसोर्स। इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्लासिफिकेशन, ये सारी बातें बताई गई, ठीक है। बट अभी हम क्योंकि सिर्फ एक टॉपिक की तरह से डिस्कस कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे भाई ह्यूमन की, ठीक है। यानी कि भाई ह्यूमन की जो स्किल्स होती हैं, जो उसके अंदर एबिलिटी होती है, जो उसके अंदर ताकत होती है, काबिलियत होती है, जो इसकी सारी चीजें होती हैं, इन्हीं की वजह से वो क्या कर सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज में मॉडिफिकेशन कर कर ह्यूमन मेड रिसोर्स या ह्यूमन मेड रिसोर्स को डेवलप कर सकता है, बना सकता है। अरे बात समझ। यानी कि भाई सबसे बड़ा रिसोर्स तो ये खुद है। अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, ठीक है। उसको एक ऑब्टेन कौन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मेन बात करें तो स्पेशल रिसोर्स या मेन रिसोर्स कौन है, ह्यूमन। एंड इनफैक्ट जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जैसे साइंस डेवलप कर रही है, हमारा जो ह्यूमन आप ऐसे बोल सकते हो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अरे मेरी बात समझ। अब हम लास्टली अगर हम देखें, इस टॉपिक को पूरा कंक्लूड करें, तो रिसोर्सेज आपको समझ में आ गया है। अभी जो रिसोर्सेज होते हैं ना भाई, ये हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। अरे मेरी बात समझ कि भाई हर जगह आपको सेम तरीके से देखने को नहीं मिलेंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।